हाल ही में स्थापित महत्वपूर्ण प्रतिमाएं। दोस्तों, करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक है। इस टॉपिक से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। हाल ही में जितने भी महत्वपूर्ण प्रतिमाओं की स्थापना की गई है और की जानी है, उन सभी से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो लेक्चर में कवर किया है और सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं हमारे वीडियो लेक्चर की और बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। दुनिया की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा विश्वास स्वरूपम यानी कि स्टैच्यू ऑफ बिलीफ का लोकार्पण कहां पर किया? तो दोस्तों, सबसे पहले आपको याद रखना है, दुनिया की सबसे ऊंची भगवान शिव की जो प्रतिमा है, इसको क्या नाम दिया गया है? विश्वास स्वरूपम। इंग्लिश में इसको स्टैच्यू ऑफ बिलीफ कहा जाएगा। और इसका लोकार्पण कहां पर किया गया? तो दोस्तों, इसका जो लोकार्पण है ये किया गया है राजस्थान में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाता है राजस्थान के किस प्लेस पर, तो राजस्थान का जो राजसमंद जिला है वहां के नाथ द्वार पर। कहां पर? राजस्थान के नाथ द्वार पर इस प्रतिमा का लोकार्पण किया गया है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 369 फीट इसकी ऊंचाई है, यानी कि अगर हम मीटर में बात करते हैं तो लगभग 112 मीटर इस प्रतिमा की ऊंचाई है। और इसका अनावरण कहां पर किया गया? राजस्थान में किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसकी मूर्ति को स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी यानी कि समृद्धि की मूर्ति नाम दिया गया, जिसका अनावरण पीएम मोदी ने किया है? तो दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी यानी कि समृद्धि की जो मूर्ति है ये नाम दिया गया केम्पेगौड़ा को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो केम्पेगौड़ा की मूर्ति है इसको कहां पर स्थापित किया गया है, सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो मूर्ति है इसको बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की ये मूर्ति है, इसको स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी नाम दिया गया। और इस नाम के साथ इस मूर्ति का जो अनावरण है ये प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। किसकी ये मूर्ति है, कहां पर इसको स्थापित किया गया है, किसने इसका अनावरण किया गया, इस तरीके के जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस मूर्ति के मूर्तिकार कौन है? तो इनका नाम है राम सुतार। और आपको ये भी याद रखना है, जो राम सुतार है ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के भी मूर्तिकार है। अब हम बात करते हैं ये केम्पेगौड़ा कौन थे। तो केम्पेगौड़ा जो है इन्होंने विजयनगर साम्राज्य के ये एक शासक थे और इन्होंने 1537 में यानी कि 1537 में कर्नाटक की राजधानी जो है बेंगलुरु शहर इसको बसाया था। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 11वीं सदी के संत समाज सुधारक रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? तो सबसे पहले आपको याद रखना है, 11वीं सदी के संत समाज सुधारक हैं रामानुजाचार्य और इनकी कितनी ऊंची? 216 फीट ऊंची प्रतिमा का जो अनावरण है ये कहां पर किया गया? तो ये किया गया है तेलंगाना के हैदराबाद में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसका जो अनावरण है ये किसने किया है? तो ये किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। कब किया है? तो 5 फरवरी 2022 को ये किया गया। और ये जो प्रतिमा है इसको समानता की प्रतिमूर्ति यानी कि स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया गेट के पास ग्रैंड कैनोपी में किस स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा स्थापित हुई है? तो दोस्तों, ये जो ग्रैंड कैनोपी है ये कहां पर स्थित है? इंडिया गेट के पास में स्थित है। इंडिया गेट कहां पर है? तो ये नई दिल्ली में है, ये भी आपको याद रखना है। ये जो ग्रैंड कैनोपी है इसके अंदर आपको ये जो प्रतिमा दिख रही है इसको अभी हाल ही में स्थापित किया गया। किस स्वतंत्रता सेनानी की ये प्रतिमा है? तो ये जो प्रतिमा है ये सुभाष चंद्र बोस की है। ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन से जुड़े हुए सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो ग्रैंड कैनोपी में प्रतिमा को स्थापित किया गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ये भव्य प्रतिमा है, इसका अनावरण किसने किया है? तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रतिमा का अनावरण किया है। ये जो प्रतिमा है ये जेड ब्लैक ग्रेनाइट से बनी हुई है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 28 फीट इसकी ऊंचाई है। अब ग्रैंड कैनोपी ये क्या है इसको हम जान लेते हैं। तो ग्रैंड कैनोपी जो है ये इंडिया गेट से पूर्व लगभग 150 मीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 73 फीट इस कैनोपी की ऊंचाई है। हम आपको यहाँ पर इमेज में दिखा देते हैं कि ये जो पूरा आपको दिख रहा है ये है कैनोपी। अब बात करते हैं दोस्तों, ये जो कैनोपी है इसके डिजाइन वास्तुकार कौन है? तो एडविन लुटियन ने इसको तैयार किया था। और ये जो कैनोपी है इसमें पहले किंग जॉर्ज पंचम जो थे इनकी 50 फुट की मूर्ति स्थापित थी। फिर स्वतंत्रता के बाद में जॉर्ज पंचम जो है इनकी मूर्ति का बहुत ही व्यापक विरोध हुआ और इसको 1967 में हटा दिया गया। और जब से ये जो कैनोपी है ये ब्लैंक था और अब इसको सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के साथ में भर दिया गया है। चलिए दोस्तों, जिस प्रकार से हम आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं इसी प्रकार से अगर आप टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं या फिर पूरे साल के डिटेल्स करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको बता देते हैं हमारे चैनल की करंट अफेयर्स की जो ई
बुक है ये लॉन्च हो चुकी हैं। पहली वाली जो ई बुक दिख रही है ये वार्षिक करंट अफेयर्स की ई बुक है। इसमें आपके लिए जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक का करंट अफेयर्स मिल जाएगा। साथ में आपको यहाँ पर 55 प्लस टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स दिए जा रहे हैं और आपको एक्स्ट्रा 1900 से ज्यादा डिटेल एमसीक्यू जो है ये विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं तो 4000 से ज्यादा क्वेश्चन जो है ये आपको एक ही ई बुक में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अगर आप पिछले 2 साल के करंट अफेयर्स की ई बुक को बाय करना चाहते हैं तो आप हमारी द्विवार्षिकांक करंट अफेयर्स की जो बुक है इसको बाय कर सकते हैं। इसमें आपके लिए जनवरी 2021 से दिसंबर 2022 तक का करंट अफेयर्स दिया जा रहा है। साथ में आपके लिए 60 प्लस डिटेल टॉपिक वाइज एमसीक्यू जो है ये भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आपको एक्स्ट्रा 1900 से ज्यादा डिटेल एमसीक्यू और टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यू की बात करते हैं तो 6000 से ज्यादा एमसीक्यू जो है ये आपको इस ई बुक में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अभी जो हाल फिलहाल में एग्जाम हो रहे हैं उनमें पिछले 1 साल से ज्यादा का करंट अफेयर्स यानी जनवरी 2021 से अब तक का करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है तो आप हमारी द्विवार्षिकांक ई बुक को बाय कर सकते हैं। दोनों ई बुक की जो लिंक है ये आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको ई बुक से रिलेटेड कोई भी क्वारी होती है तो वहीं पर आपके लिए दोस्तों एक व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड किया गया है। आप उस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी सभी समस्या का समाधान वहां पर कर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण अप्रैल 2022 में किया है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हनुमान जी की 108 फीट ऊंची जो प्रतिमा है इसका अनावरण कब किया गया? अप्रैल 2022 में। कहां पर किया गया है? तो गुजरात राज्य में इसका अनावरण किया गया। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाता है गुजरात में कहां पर तो याद रखिएगा गुजरात के मोरबी में ये जो हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा है इसका अनावरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विदेश राज्य मंत्री बी मुरलीधरन ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। कहां पर? ओमान में। ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और किसने किया है? तो विदेश राज्य मंत्री हैं वी मुरलीधरन, इनके द्वारा इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का संबंध किस महापुरुष से है? तो दोस्तों महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित किया गया है स्टैच्यू ऑफ नॉलेज के लिए, इसका संबंध किस महापुरुष से है? तो दोस्तों इसका जो संबंध है ये है डॉक्टर BR अम्बेडकर के साथ में। ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों महाराष्ट्र के लातूर में स्टैच्यू ऑफ नॉलेज जो है इसको BR अम्बेडकर की ये प्रतिमा है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 70 फुट है। और BR अम्बेडकर जो है इनको भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। और इस मूर्ति का नाम क्या दिया गया? तो स्टैच्यू ऑफ नॉलेज इसको नाम दिया गया है। एग्जाम में यही नाम आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री ने स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया? तो दोस्तों स्टैच्यू ऑफ पीस इसका अनावरण मोदी जी के द्वारा किया गया। कहां पर किया गया? तो इसका जो अनावरण है ये राजस्थान में किया गया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टैच्यू ऑफ पीस जिस मूर्ति को नाम दिया गया ये किसकी मूर्ति है? तो जैन आचार्य विजय वल्लभ शुरीश्वर जी महाराज की ये मूर्ति है। और इसको कहां स्थापित किया गया? तो राजस्थान के पाली जिले में इस मूर्ति को स्थापित किया गया। इसकी ऊंचाई 27 फीट है। और ये जो प्रतिमा है इसका अनावरण नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और ये किसकी प्रतिमा है? तो आप सभी को पता होना चाहिए ये जो प्रतिमा है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। और ये जो प्रतिमा है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। गुजरात में दोस्तों ये जो प्रतिमा है इसकी ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर यानी कि 182 मीटर। फीट में अगर बात करते हैं तो 597 फीट इसकी ऊंचाई है। और इसी के साथ में ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसके मूर्तिकार कौन है? तो हमने आपको सेकंड क्वेश्चन में ही बताया था कि जो राम वी सुतार हैं, कौन? राम वी सुतार, वो इस प्रतिमा के मूर्तिकार हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। और इसका जो लोकार्पण है किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री मोदी जी जो है उन्होंने इस प्रतिमा का अनावरण किया था। कब किया था? तो 2018 में इसका अनावरण जो है ये मोदी जी के द्वारा किया गया था।
इसी सीरीज में हम यहाँ पर बात करेंगे स्वतंत्रता की प्रतिमा यानी कि स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों जो स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी है ये स्थित है न्यूयॉर्क में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी जो है ये अमेरिका के न्यूयॉर्क हार्बर में स्थित एक तांबे की विशाल मूर्ति है और ये अमेरिका की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ये जो प्रतिमा है ये फ्रांस ने अमेरिका को अपनी मित्रता के प्रतीक के रूप में दी थी। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 93 मीटर यानी कि 93 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किस जिले में किया? ये जो क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का जो अनावरण है ये मोदी जी ने किया। कहां पर किया है? तो पूर्वी गोदावरी जिले में किया है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 4 जुलाई 2022 को यानी कि हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। कहां पर? आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में। अल्लूरी सीताराम राजू जो है और उनके दोस्त कोमराव भीम पर एक फिल्म भी बन चुकी है। आप सभी ने इस फिल्म को देखा होगा। इस फिल्म का नाम है RRR और ये जो फिल्म है इसमें अल्लूरी सीताराम राजू का जो किरदार है ये एक्टर रामचरण ने और कोमराव भीम का जो किरदार है ये जूनियर NTR ने निभाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे बड़ी यीशु मसीह की प्रतिमा क्राइस्ट द प्रोटेक्टर किस देश में बनाई गई है? तो दोस्तों आपको इन प्रतिमाओं के नाम भी याद रखने हैं। तो क्राइस्ट द प्रोटेक्टर जो है इसको बनाया गया है ब्राजील में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ब्राजील का शहर है एनकेंटाडो। कौन? एनकेंटाडो। यहाँ पर इस प्रतिमा को स्थापित किया गया। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी जो ऊंचाई है ये 43 मीटर यानी कि 141 फीट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया? तो दोस्तों भारत का पहला भूकंप स्मारक ये बनाया गया गुजरात के कच्छ जिले में। तो यहाँ पर गुजरात जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे जिला पूछा जाता तो कच्छ यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान पर भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा बनाई जा रही है? तो दोस्तों भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में ये जो दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा है इसको बनाया जा रहा है बोध गया में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करेंगे। तो बोध गया कहाँ पर है? ये बिहार में स्थित है और यहाँ पर भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा बनाई जा रही है। इसके निर्माणकर्ता कौन है? तो बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन इसके निर्माण करता है। ये जो प्रतिमा है ये 100 फीट लंबी 300 फीट ऊंची होगी और इस प्रतिमा का जो निर्माण कार्य है ये 2019 से शुरू हुआ और खत्म कब होगा? तो फरवरी 2022 तक इसका उद्घाटन होगा। मूर्तिकार कौन है? तो मिंटो पॉल जो है ये इस मूर्ति के मूर्तिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में सीता माता की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है? तो दोस्तों इसको स्थापित किया जा रहा है बिहार में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगर आपसे यहाँ पर जिला पूछा जाता तो बिहार का सीतामढ़ी जिला जो है यहाँ पर रामायण रिसर्च काउंसिल के द्वारा इस सीता माता की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा जो है इसको स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया कनाडा में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और ये जो प्रतिमा है ये स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो है इसका ही छोटा स्वरूप है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी जो ऊंचाई है ये 9 मीटर है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस स्थान पर लक्ष्मण जी की 151 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई जाएगी? तो दोस्तों लक्ष्मण जी की 151 फीट ऊंची प्रतिमा जो है इसको बनाया जाएगा लखनऊ में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान पर शहीद चंद्रशेखर आजाद की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो दोस्तों शहीद चंद्रशेखर आजाद की भव्य प्रतिमा जो है इसको स्थापित किया जाएगा मध्य प्रदेश के भोपाल में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नई दिल्ली में किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया? तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये अभी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था। प्रधानमंत्री संग्रहालय जो है ये 3 मूर्ति भवन को परिवर्तित करके बनाया गया। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका जो उद्घाटन है ये कब किया गया? तो 4 अप्रैल 2022 को इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मारवाड़ योद्धा वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया? तो दोस्तों हमारे देश की रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। इन्होंने मारवाड़ योद्धा वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का जो अनावरण है
है ये किया है राजस्थान में। राजस्थान के किस जिले में किया है? तो जोधपुर जिले में इस प्रतिमा का जो अनावरण है ये 13 अगस्त 2022 को इनकी 385वीं जयंती के अवसर पर किया गया। वीर दुर्गादास राठौर कौन है? तो ये एक वीर राठौर राजपूत योद्धा थे जिन्होंने मुगल शासक औरंगजेब को युद्ध में पराजित किया था। दोस्तों, इस टॉपिक से रिलेटेड हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस किया। अब हम आपको फिर से यहाँ पर अपनी ई बुक के बारे में याद दिलाना चाहेंगे। दोनों ई बुक जो है इनकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोनों ई बुक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगी। इनको आप अभी परचेस कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत परेशानी होगी तो वहीं पर आपके लिए एक व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया गया है। जिन लोगों ने इस ई बुक को बाय किया है उनके आप कमेंट पढ़ सकते हैं, कितने अच्छे वो कमेंट करते हैं। उनके लिए ये जो ई बुक है कितनी हेल्पफुल साबित हुई है, उनके एग्जाम इससे क्रैक हुए हैं, कितने सारे क्वेश्चन इस ई बुक से पूछे गए थे। चलिए, नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा चैलेंजिंग क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। और ये जो क्वेश्चन है ये भारत में पहला यानी कि फर्स्ट से लिया गया है। तो भारत का पहला पवन और सौर हाइब्रिड प्लांट कहाँ पर शुरू किया गया? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर लें, इससे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों भाई बहनों के साथ में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर न्यू स्टूडेंट हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। इसी प्रकार के मोर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को भी जरूर विजिट करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।